जैसे तिरंगा झंडा देश नहीं है पर पूरे देश का सिंबल है या नहीं? है। भारत देश की पहचान अगर विदेश में कहीं हम बैठे हैं तो कहां से करेंगे? हमारे तिरंगे से करते हैं। अब तिरंगे में क्या भारत घुस गया? पर फिर भी हम उस तिरंगे का सत्कार और सम्मान करते हैं। ऐसे ही जिस क्रिएटिव एनर्जी से ये संसार हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, उसी को हमने कहा ब्रह्मा। अब कैसे समझे? तो एक सिंबल दे दिया। पंचतंत्र की कहानियां, बंदर भालू से बात कर रहा है, भालू चिड़िया से बात कर रही है, चिड़िया आदमी से बात कर रही है। अब ये सब कहानियां क्या हैं? विद द ग्रेट मैसेजेस इन दैट। अब तुम कहो जी मैं ना वो चिड़िया ढूंढ रहा हूं जो मेरे से बात करे, मिलेगी क्या ऐसी? अब तुम ढूंढने लग जाओ कि 4 हाथ वैजंती माला पहनने वाले विष्णु जी मुझे दिख जाएं, मुश्किल हो जाएगी। विष्णु के हाथ में 4 सिंबल्स हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। पद्म माने फूल, कमल का फूल। शंख सिंबल है ज्ञान का, शंख ज्ञान का सूचक, गदा ट्रूथ सत्य का सूचक, पद्म कमल चैतन्यता फुल्ली ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस का सूचक, और चक्र इज अ साइन ऑफ व्यापकता एवरीवेयर. So these symbols are used. And the man body is made a beautiful one. Why? To symbolize Lord is the most beautiful one. अब विष्णु ने अपनी शक्ति लक्ष्मी से मिलकर जगत बनाया, ऐसा कहते हैं. तो ये लक्ष्मी कौन हुई? माया. ऐसे ही बोलो शिव और शक्ति. शिव माने सच्चिदानंद, शक्ति माने माया. ऐसे ब्रह्मा और ब्रह्माणी बोल दो. अब हम कहते हैं ये इंद्र, ये वरुण, ये सब क्या है? इतने सारे देवता. बोले हिंदू तो पागल है, इतने देवता है इनके. अरे पागल नहीं है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं. वो किसको समझ रहे हैं? शक्ति को. The power which moves the air is Ashwini Kumar. The power with which the water functions is Varun. The power with which the growth is happening on the earth is Bhudevi. हमारी आंख देख नहीं सकती अगर सूर्य ना हो, राइट? तो जिस शक्ति से आंख देखती है और जिस शक्ति से ये बाहर का सूर्य चल रहा है, उसी को कहा सूर्य देव. पर हमने, मनुष्यों ने क्या किया? हमने जैसे सुना ना सूर्य देव, तो लगा ये तो कोई पुरुष है. पहले बनाई एक पुरुष की बॉडी, फिर रखा मुकुट, फिर उसको कुछ उसके हथियार पकड़ा दिए. बट ये सब ऋषियों ने जब सिंबलिज्म प्लान किए, इट वॉज मोर टू टीच अस. समझे? टू टीच अस. किस शक्ति से खाया पिया पच रहा है? बोले अग्नि. ये अग्नि आपके यहां भी है, पाचक अग्नि. यही अग्नि यहां है आंख में, आलोचक अग्नि. यही अग्नि आपके पूरे शरीर में है, जिसे हम कहते हैं ब्राजक पित्त. यही अग्नि हमारे लीवर में है, रंजक पित्त. तो एक एक चीज को डिफाइन किया, एक एक चीज को परिभाषित किया.
जैसे एक ही आकाश में अनेकों बादल हो सकते हैं, जैसे एक ही स्पेस में देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ हेवनली बॉडीज। ये जितने हम देखते हैं ग्रह तारा नक्षत्र, ये उतने ही नहीं है, बहुत सारे। किस में हैं? उस एक ही आकाश में, राइट? तो परमात्मा को एक ह्यूमन फॉर्म देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब बात आती है अवतारों की। ये अवतार कौन होते हैं? The one who has realized this divinity within him and has gone beyond the body, mind and consciousness and has seen oneself as one all-pervasive existence. ऐसी चेतना जब किसी एक शरीर में जन्म लेती है तो हम उनको कहते हैं अवतार, या आसान जुबान करें, born enlightened. They are born enlightened. अच्छा, मैं आपको कहूं कि यहां से न्यूयॉर्क जाने में कितने घंटे लगेंगे? बोलिए। 18, 16। एक कह रहे गए तो हम हैं नहीं, अंदाजे से बोले जा रहे हैं। पर सुपरसोनिक जहाज जो फ्लाई कर रहा था, बंद कर दिया गया। वो लंदन टू न्यूयॉर्क 2 आवर्स में पहुंचता था। नाउ दे आर वर्किंग ऑन फ्लाइट which will take just 1 hour from Delhi to New York. That's it. इतनी स्पीड से वो चले। अब किसी आदमी को तुम बोलो कि 10,000 किलोमीटर हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो वो ठाका मार के ना लोट पोट होके हंसेगा जमीन पे, बोले गधऊ ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं, एक पंजाब का लड़का कनाडा पहुंचा बड़ी मुश्किल से। तो वो पहली बार गया, तो जैसे ही गया ना, तो ऐसे दरवाजे के पास वो सोच रहा था ये खुलेगा कहाँ से, खुलेगा कहाँ से, वो सामने गया और दरवाजा खुल गया। कहता है सरदार द टोर वेखी। ले हम सरदारों की शान देखी, हमें देखते ही ना दरवाजे खुल जाते हैं। अब वो गांव में आके वापस बोले कि मैं जहां खड़ा होता था ना, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो वो क्या करेंगे? इसे दही जे ना हुए थे, चुप, पागल समझा, दरवाजे अपने खुल जाते हैं क्या? तुम किसी को कहो कि हम अपने मोबाइल फोन से यहां बैठे से ही शक्ल देख करके बात कर सकते हैं। जो बंदा 10-15 हजार किलोमीटर दूर हमसे बैठा हो और उसे मोबाइल फोन का ना पता हो, मानेगा वो तुम्हारी बात? बस मुश्किल यही है, योग की बातें हम मनवाना चाह रहे और तुम कहते हो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। भगवान सब जगह भी, सब जगह में कैसे हो सकता है भगवान? प्रूव करो। कैसे करें प्रूव? तो एक ही तरीका बचता है, यू नीड टू डू स्टडी। हमारी इंद्रिय जो क्षमताएं हैं, सेंसरी, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इनको एनहांस करना है तो यौगिक साधना चाहिए। नो ऑप्शंस। एक ने पूछा ये मतलब जरूरी है कि त्राटक और प्राणायाम करे तभी समाधि लगेगी, उसके पहले लग नहीं सकती? No, there is no shortcut. There is no shortcut. Health and healing through yoga, हिंदी में भी है ये बुक, गुजराती में भी है ये ले पढ़ो, प्रैक्टिस करो। अच्छा, आपको मैं कौन हूँ समझ नहीं आ रही, बार बार कैसे पूछें, किससे समझें? हमारी एक किताब है नो थायसेल्फ, पढ़िए उसको। अब तुम कहोगे लो जी अपनी तो स्कूल की किताबें पढ़ी नहीं जाती हैं हमसे, हम ये कहाँ से पढ़ेंगे?
बात तो शौक की है ना, बात तो शौक की है, बात खोज की। खोज है तो ये करो, नहीं है तो फिर वेला सिर क्यों खाओ? You have to put some effort into it. And let me tell you, your engineering is easy. Vedanta will be difficult. मैं हूं ये मैं जानता हूं, पर यह भी समझ लग रही है कि जो मैं हूं वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो उसका पता नहीं है, और जो मैं हूं उसको ढूंढना है। बात समझ लगी? जो मैं हूं वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं उसका पता नहीं है। अतः जब मुझे मेरा ही पता नहीं है तो भगवान का पता कैसे चलेगा? बोलो, चलेगा? हम तो अंधे हैं, सूरज दिखाओ, सूरज दिखाओ, सूरज दिखाओ। मैं कह रही हूं अंधे सामने ही तो है, पर तुम्हें ना दिखे तो मैं क्या करूं? परमात्मा परम सत्य है, पर वो सत्य मेरा सत्य कैसे बन सकता है? उसके लिए द डिस्कवरी ऑफ सेल्फ हैज टू बी डन। हम पेरिस घूमे, हम न्यूजीलैंड घूमे, हम चाइना घूमे, हम यूरोप घूमना चाहते हैं, हम स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, हम वो सब कुछ देखना चाहते हैं। अच्छी बात है, देखो, पर क्या उतनी ही जोर से ये भी इच्छा है कि हम परमात्मा को भी जानना चाहते हैं? है नहीं अभी। पर मेरा काम है तुम्हें ये बताना, जो परमात्मा है वो अभी तुम्हारी समझ में आया नहीं है, और उसको समझना है तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप भगवत गीता को आप पढ़ो, और अभी उसका बहुत सुंदर डीलक्स फॉर्मेट में प्रिंटिंग कराई है मैंने। आई लव्ड द बुक द वे इट हैज़ कम आउट। इट्स इन 3 पार्ट्स। उसका इंग्लिश का वर्जन अभी ई कॉपी है उसकी, बट वो भी जल्दी प्रिंट हो जाएगा। उसको पढ़िए, उसको समझिए, और सिर्फ बात इतनी नहीं कि हम भगवान को समझें या नहीं समझें। बड़ा प्रश्न ये है कि हम अपने आप को तो समझें पहले। अभी तो अपने आप को ही नहीं समझते, अपने मन को नहीं समझते, वो दुखी हो जाते हैं। बस कोई तारीफ कर दे खुश हो जाते हैं, है ना? हमारी मनपसंद चीज मिल जाए तो डांस कर लेते हैं, और कोई छीन के ले जाए तो बैठ के रोने लग जाते हैं। अभी तो इतनी ही अकल है। बट वी हैव टू ग्रो अप, and everybody will take their own time to grow up. I understand that too, but still it is a process. It is a process, and we have to be in the process. ध्रुव गुप्ता, आपका सवाल हो गया ना? मैंने पहले ले लिया, मृत्यु के बाद क्या होता है। रिभु, कहाँ से हो? चंडीगढ़ से। क्या हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? और क्या ये सच है कि हम जो कर्म करते हैं उसी हिसाब से हम अगला जन्म हमें मिलता है? ये बिल्कुल सच है। और कर्म का फल कुछ अभी का भी मिल रहा है, बट प्यारे बहुत सारा पुराना रिकॉर्ड भी तो पड़ा हुआ है ना, उसका क्या करेंगे? वाणी कहती है कितने जन्म हम जी चुके हैं, कितने जन्म हम जी चुके हैं, कितने कर्म हम कर चुके हैं, कैसे छूटेंगे? हर कर्म अपना फल देगा। लाख छुपा के करो तो भी वो कर्म फल देगा, बुरा हो या अच्छा। कोई न जाने तो भी फल है। Nobody can run away from it. It is a natural, fundamental principle. Every action will have its equal and opposite reaction.
मुल्ला नसरुद्दीन कहते नहीं, मेरे को इस फार्मूले पे शक है, मुझे इस फार्मूले पे शक है थोड़ा। तो टीचर ने एक चमाट मारी उसकी गाल पे, और जो थप्पड़ पड़ा तो वो जोर से रोया। बोले देखिए एक्शन का रिएक्शन हो गया ना। मुल्ला कहता बाहर मिल स्कूल के, फिर बताता हूं चेन रिएक्शन क्या होगा। भाई समझाने का ये तरीका थोड़े के थप्पड़ मारते फिरो, ये तो कोई तरीका नहीं। पंजाब वाले तो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे इस बात को, बड़ी जल्दी, इतनी जल्दी कि मैं क्या कहूं। वहां ना जुबान ही ऐसी है। एक खोते दा पुत्र, पहले वो खुद को गाली दे रहा है, फिर वो लड़के को गाली दे रहा है। और माँ आ जाए, ए डंगर नु ते अकल आनी कोई नहीं, अरे तूने डंगर पैदा किया, खुद भी तो डंगर हो गई। पर जुबान है ये बड़ी खराब है। कभी कभी प्यार ही करते हैं तो प्यार में भी गाली दे रहे होते, दूर बेटे मुंह गाली ले, क्यों मुंह फट जाए भाई तेरा, इतना सुंदर मुखड़ा है, ये क्यों मुंह फट जाए। पर वो प्यार से बोले तो भी ये बोल देती। मेरा ये कहना है, हर बच्चा जो जन्म लेता है वह ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर ही उस आकार में आया है। इसलिए हमारे संत बच्चे को बालक भगवान कहते। और आ गया सामने से कुत्ता तो कहते कुत्ता भगवान है, और सामने आई कोई महिला तो कहते ये देवी है, सामने कोई आया पुरुष तो बोले तो साक्षात भगवान आए। आपकी नजर क्या है, आपको वैसी चीज दिखती। ज्ञानी को सब में अपना आत्मा दिखता है, ब्रह्मज्ञानी को सर्व में ब्रह्म दिखता है। और हम चूंकि अभी शरीर बन के जी रहे हैं, इसलिए हम भी शरीर तो दूसरे भी शरीर, और शरीरों के पीछे भागते रहते, और शरीर बिछड़ते हैं तो रोते हैं। दुख का प्रोग्राम जो है ना वो खत्म ही नहीं होता है। लेट्स से आप जवाब देना मुझे, कोई तुम्हें कहे यहां से पानीपत दौड़ के जाओ, दौड़ के 30 किलोमीटर, और कोई कहे चल के चले जाओ, क्या चूज करोगे? देखो, दौड़ने से ज्यादा सुख किसमें? चलने में, राइट? अच्छा, चलने में ज्यादा सुख है कि खड़े होने में? खड़े होने में। अरे बोलो तो सही। अच्छा, खड़े होने में ज्यादा सुख है कि बैठने में? अच्छा, बैठने में सुख है कि लेटने में? लेटने में सुख है कि सोने में? सोने में सुख है कि मर जाने में? मुर्दे को कोई दुख नहीं होता, होता है? उस बेचारे को सुख भी कोई नहीं होता। वो देखो पड़ा पड़ा हंसता रहता है, पड़ा पड़ा हंसता रहता है, और सारे लोग कह रहे होते बहुत ही अच्छा होता था ये, सबसे प्यार करता था, सबकी इज्जत करता था, हाय हाय क्यों मर गया, ये तो बहुत ही अच्छा होता था। पास में वो खड़ी थी बहन गुणवंती कौर, वो बोली अच्छा, इतनी तो गालियां निकालते थे सारे, उठते बैठते इसको निकम्मा निकम्मा निकम्मा, मर गया तो सडनली ये सब सकम्मा हो गया ये अब। पर मरे आदमी की बड़ी इज्जत होती। हमारे पापा जी मर गए, पापा जी बड़े चंगे होंगे सी, बड़े चंगे होंगे सी। इतने में बहू बोली वो जायदाद सारी ना अपनी लड़की के नाम कर गया है, बुढ़ा खूसट, अकल नहीं। अभी क्या कह रहा था? स्वार्थ होता है, तो स्वार्थ की वजह से हमारा व्यवहार और तरह से हो जाता है, और हम शरीर को सुख देने के लिए इतना तड़पते रहते हैं कि येन केन प्रकरण जैसे तैसे करके बस माल मिलना चाहिए, माल मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। उस पैसे के चक्कर में हम इंसानियत भूल जाते हैं, हम परमात्मा भूल जाते हैं, हम संत भूल जाते हैं।
अच्छा एक बात बताओ, आप लोग यहाँ आज 5 दिन रह के घरों को वापस जा रहे हो। अब घर जाके अपने दोस्तों से, स्कूल के फ्रेंड्स या कॉलेज के फ्रेंड्स से आप अगर जाके कहें कि हम वहाँ गए, हमें बड़ा मज़ा आया, तो वो क्या यकीन करेंगे? देखो जरा, ये तो हाल है। अच्छा मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें मज़ा आया या नहीं आया? पर फिर क्या कारण है कि उनको नहीं आएगा? वो बेवकूफ है। तो भाई मेरे, बेवकूफों से दोस्ती मत रखो फिर तो। हाँ, समय इतना कम होता है ना कि बहुत सी चीज़ें हम कराना चाह रहे होते हैं पर करा नहीं पाते। जैसे यहाँ के लिए हमने 2 फिल्म ज़ीरो डाउन कराए थे जो आपको दिखाने थे, बट लैक ऑफ टाइम वो नहीं हो पाया। कल भी सोच रहे थे कि इनको फिल्म दिखवाएं या एग्ज़ाम्स के विषय में कुछ बात कराएं, तो फिर क्या लगा? सही था वो, बहुत अच्छा था। अब देखो तुम समझदार हो गए। अब अगर तुम समझदार हो गए हो तो जो चीज़ सिखाई गई उसको अप्लाई कीजिएगा। एक प्रश्न कल इस बच्चे ने सोनीपत से आया है, उसने मुझसे पूछा कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ ना तो मन नहीं लगता उसमें। मन मालूम क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन तो होता है बाहर जाके क्रिकेट खेल लो, मन होता है दोस्त से बात कर लो, मन होता है मॉल घूम लो, मन होता है कुछ खेल खेल लो, कोई झूला ही झूल लो, किसी फेयर में चले जाओ, कहीं शॉपिंग में कर लो, कोई आलू टिक्की खा लो, कोई गोलगप्पे खा लो, कोई आइसक्रीम खा लो। हाँ, और वो कह रहे बैठ के ज्योग्राफी पढ़। कहाँ से मन लगेगा उसमें? लेकिन मैं इतनी बात पक्के से कह सकती हूँ कि अगर पढ़ाने वाले लोग, टीचर्स मेरी तरह पढ़ाएंगे तो बच्चे घर नहीं वापस जाएंगे, वो कहेंगे हम यहीं बैठे। कुछ पढ़ाने वालों की भी कमी है। वो कहते वो कई तो स्कूल ऐसे, वो टीचर बैठी अपना मोबाइल फोन में मैसेज खेल रही है, बातें कर रही है, शॉपिंग कर रही है, एक बच्चे को दे दिया बुक, बाकी खोलो तू पढ़ो तुम सुनो, चलो वो लगी अपने काम। I'm not saying all teachers are like that. Some of the teachers are great teachers. Like, I remember my teacher in 11th standard. मेरा ऑप्शन मैंने पंजाबी लिया था, सिलेक्टिव सब्जेक्ट। तो वो कभी क्लासरूम में क्लास नहीं लेती थी, पार्क में, बगीचे में। तो कुर्सी में बैठ जाती, हम लोग उसके आसपास, और इतने प्यार से वो पढ़ाया करती थी। और मेरा ख्याल है पंजाबी काव्य को, पंजाबी कविता को जितने स्वाद से मैंने पढ़ा है, दैट यूज्ड टू बी माय फेवरेट सब्जेक्ट। ऐसे फिलॉसफी भी था, इंग्लिश भी था, इवन दोस टीचर्स वर गुड, बट दिस पंजाबी टीचर वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेरी सिंपल पर्सन, वेरी डिग्निफाइड। कुछ ना बोले तो भी उसके साथ बैठना अच्छा लगे। और इस अच्छे माहौल में हंसते खेलते हमने पूरे उस 1 साल की पंजाबी की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर ली। हाउ टू मेक इट जॉयफुल इज अ क्राफ्ट। तो थोड़ी वो भी कमी है, मैं समझती हूँ, पर अब तुम तो समझदार बच्चे हो गए हो ना, तो इसलिए अब थोड़ी मेहनत खुद ही कर लो। वो जैसे हैं वैसे हैं, मे गॉड ब्लेस देम ऑल, but you know how to enhance your concentration. आज आपको एक छोटा सा मैं होमवर्क कहो तो दे रही हूँ। That is, गायत्री मंत्र सब जानते हैं, पर मेरा प्लान ये है कि आप गायत्री मंत्र को श्वास में करो। एक श्वास अंदर जाए और एक मंत्र पूरा उसी में हो। ये जो गति के साथ हम बोल रहे हैं वो इसीलिए ताकि आप
दिस इज नॉट टू बी स्पोकन विद द टंग। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता। सांस गहरी रखते हुए, सांस गहरी रखते हुए। अब जिस दिन आपने 24 अक्षर वाले मंत्र को एक ही सांस में ले लिया, कैन यू इमेजिन आपका ब्रेथ कितना जबरदस्त स्ट्रांग होगा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी जबरदस्त होगी, राइट? एंड हाउ ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन विल नरिश योर होल सिस्टम। तो गायत्री के ये जो अक्षर हैं, इससे जो वाइब्रेशन हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं वह हमारे शरीर को भी प्रभावित करती है। जब हम बोलते हैं तो डेफिनेटली शरीर को प्रभावित करेगी, पर जब हम मन में करते हैं एक्चुअली इट इज मोर स्ट्रॉन्गर। वाई? मन में कोई दुख की बात याद आ गई तो आंखों से रोना आ जाता है नहीं? अब बात तो आई मन में, रोना आंखों में क्यों आया? याद मन में आई किसी की तो रोना आ गया, है ना? कोई खाने की चीज याद आ गई, मुंह में पानी आ गया। तो मन और शरीर का तो बड़ा गहरा रिश्ता है। तो मंत्र को मन से करना चाहिए, बोल के नहीं करना चाहिए। बोल के करने की आवश्यकता कहीं और पड़ती है, तब होता है। अदरवाइज इट इज ऑल टू सिट ब्यूटिफुली, बॉडी इन अ पिरामिड शेप, नीचे ब्रॉड, स्पाइन नैरो, head is the narrowest point, and keeping it beautifully erect and focusing on the breathing, और मंत्र चले मन में। बढ़िया, आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाएगी, आपका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा, आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ जाएगी।